नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस का अगला चैप्टर, जो कि अगला भाग, जो कि हम पहले 2 भाग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये हमारा फाइनली पैसिव वॉइस का लास्ट पार्ट रहने वाला है, जिसके माध्यम से हम बाकी के बचे हुए कंसेप्ट पूरे करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि पैसिव वॉइस का अगला पार्ट, और जो कि है हमारा क्या पढ़ रहे थे, तीसरा पार्ट क्या है हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते। इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। वे सेंटेंसेस जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किए जा सकते हैं और जो किसी को ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए कोई शब्द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोला जाता है, तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, पैसिव इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता चल गया इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी इन सेंटेंसेस में आपको किसी को आज्ञा आज्ञा देना या फिर ऑर्डर देना, समझ रहे, कमांड, कोई सजेशन देना, कोई सजेशन दिया जा रहा होगा, सॉरी, क्या दिया जा रहा होगा, कोई सजेशन, वो दिखाने के लिए आपको क्या, कौन सा सेंटेंस बताते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस वो चीज दिखाते हैं। ठीक है। और किसी से रिक्वेस्ट करना, ये सारी चीजें कौन दिखाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के द्वारा हम दिखाया जाता है। समझ गए होंगे आप अच्छे से। चलिए मैं आपको जैसे गो, ये सेंटेंस आपको पूरा सेंटेंस कहलाता है किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि ये सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, गो, आपको आज्ञा ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, आदेश दिया जा रहा है, जाइए। कहाँ जाइए ये डिपेंड नहीं करता, ये मायने नहीं करता, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि जाने को बोला जा रहा है। कम, यहाँ आइए। सिट डाउन, बैठ जाइए। कीप क्वाइट, शांत रहिए। ठीक है, ये चीजें किसके द्वारा दिखाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जो कि किसी को कोई ना कोई आदेश को दिखा रही होगी, ऑर्डर, वो सॉरी, रिक्वेस्ट को या फिर सजेशन को। उम्मीद करता हूँ आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब इसका इंपेरेटिव सेंटेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कैसे, यानी जो सबसे पहले क्या दिखाते हैं, किसी को ऑर्डर या फिर कमांड को दिखाने वाले सेंटेंस। ठीक है, इनका अर्थ होता है क्या, आदेश दिया जाता है। इसमें कोई कार्य करने के लिए आदेश दिया जा रहा होगा, वो चीजें किसी पहले पार्ट में दिखाई जाती है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, मैंने कहा जैसे ऑर्डर दिया जा रहा है, ओपन द डोर, क्या, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ये सिर्फ, अब आपको एक चीज और बता देता हूं इधर, कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो स्पीकर होता है वो भी हिडन रहता है। स्पीकर आपको पता है ना कौन होता है, जो बोल रहा होता है बात को। फर्स्ट पर्सन क्या कहलाता है, स्पीकर, और सेकंड पर्सन क्या कहलाता है इसमें, लिसनर। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ये चीजें दोनों दोनों ही क्या रहते हैं, हिडन रहते हैं। जो बोल रहा होता है वो भी हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है, और जो जिसको बोला जाता है वो भी छिपा हुआ रहता है। अब आपको सेंस समझनी रहती है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, ये किसको दिखा रहा है, आदेश को दिखा रहा है। ओपन द डोर डायरेक्ट बोला जाए तो क्या समझना है कि आदेश कर रहा है, कोई ना कोई कमांड दी जा रही है किसी को। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेगा, इसका स्ट्रक्चर में आपको बता, तो लेट लगाना है आपको। अब जो मेन वर्ड रहेगा इसमें, वर्ब के बाद जो ही वर्ड रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, वो आपको लेट के बाद लिखना है। लेट द डोर, इसको क्या कहेंगे, मेन वर्ड। स्ट्रक्चर सीख रहे हैं अभी हम उसको पैसिव, तो मेन वर्ड, उसके बाद बी लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाई लगाना कंपलसरी नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसको बोला जा रहा है और कौन बोल रहा है, ये दोनों ही पता रहते हैं, दोनों ही, लिसनर और स्पीकर, इसलिए इसमें वाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा था यहाँ पर, ओपन द डोर। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला क्या आता है,
ऑर्डर कमांड को दिखाने वाले सेंटेंस। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो लेट, क्या बनाएंगे? लेट द डोर, अब बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? ओपनड। इस तरह से आपको क्या बनाना है, जो भी सेंटेंसेस ऑर्डर दिया जाता है या कमांड कोई दी जाती है, वैसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस इस तरह से बनाना है लेट की मदद से। समझ में आया? चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे क्लोज द विंडो। ठीक है, आपको जैसे बोलना शट द, क्लोज द विंडो, बंद कर दो, शट द विंडो। अब इस तरह का ये आपको फूड सेंटेंसेस कहला क्या होता है, ये तरह कैसा होता है, ये सेंटेंस पूरा कहला होता है। लेकिन आपको इसमें समझ नहीं रहती है कि कौन बोल रहा है, कौन किसको बोला जा रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस बहुत ही सिंपल रहता है, लेट का यूज करना है। मेन वर्ड क्या है इसमें हमारा? विंडो। तो लेट द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। इस तरह से क्या बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का, कौन ऑर्डर को दिखाने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट देख लिया, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर को दिखाने वाला पहला पार्ट देख लिया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्या आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो आपको क्या दिखाएंगे? एडवाइस को दिखाएंगे। ठीक है, एडवाइस को दिखाने वाले, एडवाइस का मीन्स होता है सलाह। ऐसे सेंटेंसेस जिन सेंटेंस के द्वारा आपको सलाह दी जाती है, वैसे सेंटेंसेस में आपको किस तरह से पैसिव वॉइस बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एडवाइस को दिखाने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ, शुड की सहायता से बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हेल्प द पुअर, एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या है? सेंटेंस। अब देखिए क्या आएगा, पहले सबसे पहले क्या आएगा? मेन वर्ड आएगा। ठीक है, यानी मैं आपको लिख देता हूँ, मेन वर्ड आएगा। फिर इसके बाद क्या यूज करना है? शुड का यूज करना है। शुड का, एस SHOULD। ठीक है, समझ जाना। अभी आप एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन वर्ड प्लस शुड, बी, बी के बाद क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब देखिए ए है हमारा स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर सिंपल सा याद रखना है। मेन वर्ड आएगा, फिर शुड आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब हेल्प द पुअर आदेश नहीं दे रहा है, क्योंकि आदेश देना इसमें सेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई आदेश नहीं देगा आपको। वो आदेश लेगा तो देगा तो आप कम, जरूरी नहीं कि आप उसका आदेश मानो। यहाँ पर आदेश नहीं लग रहा है, यहाँ पर क्या एडवाइस दी जा रही है, आपको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, हेल्प द पुअर। देखिए इसका पैसे वॉइस कैसे बनाएंगे? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इस तरह से क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। अब देखिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, आपको क्या ऐसे सेंटेंस में एडवाइस का सेंस क्लियर रूप से दिखाई देगा। ठीक है, जैसे लव द कंट्री, लव अवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। अब अपनी कंट्री से प्यार करो, लव अवर कंट्री।
अब देखिए ये क्या है, आपको कैसा भाव प्रतीत हो रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को अपनी देश से प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो अवर कंट्री शुड बी लव्ड, अवर कंट्री शुड बी लव्ड। हर एक व्यक्ति को हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आपको अपने अपने देश से प्यार करना चाहिए। एक कॉमन सेंस है, एडवाइस भी दी जा रही है और हर एक व्यक्ति करता भी है। कोई भी किसी भी कंट्री का पर्सन हो, व्यक्ति हो, वो अपने देश से प्यार करता है। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, ओबे योर पेरेंट्स। अब देखिए कोई आपसे बड़ा व्यक्ति होगा तो वो क्या सलाह देगा आपको, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अब देखिए एक सेंटेंस आया, ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो योर पेरेंट्स हमारा क्या है, मेन वर्ड है। पेरेंट्स शुड बी लव्ड, शुड बी ओबेड। इस तरह से आपको क्या एडवाइस को दिखाने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, शुड वर्ड का यूज करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का तीसरा पार्ट जो आएगा वो कौन सा आता है, देखिए। अब थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे, अभी हमने क्या देख लिया, पहला आदेश को दिखाने वाले, दूसरा एडवाइस को, अब तीसरा आता है हमारा रिक्वेस्ट को दिखाने वाले। रिक्वेस्ट को दिखाने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, और रिक्वेस्ट आपको किन वर्डों की मदद से दिखाई जाएगी, ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट लिखा हुआ आएगा, आपको सेंटेंस के अंदर क्या वर्ड मिलेंगे, काइंडली या फिर प्लीज वर्ड का यूज। ठीक है, काइंडली या प्लीज वर्ड का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को आप क्या समझना कि रिक्वेस्ट का भाव प्रतीत हो रहा है, तो ये आपको क्या बनाना है, समझ जाना कि क्या बनाएगा, रिक्वेस्ट की मदद से आप रिक्वेस्ट को दिखा रहे हैं, कौन सी वर्ड, काइंडली और प्लीज। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहने वाला क्या, कि यू हमेशा ही आएगा। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर आएगा टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ड आए, ऑब्जेक्ट आ जाए। ये है हमारा कौन से रिक्वेस्ट दिखाने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अब देखिए प्लीज, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, गिव अ बुक, प्लीज गिव अ बुक। ठीक है, क्या है, प्लीज गिव अ बुक। तो प्लीज वर्ड लगा है तो ये समझ रहा है ना, सिंपल सी बात है, क्या रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव अ बुक। ठीक है, ऐसे इस तरह से बनाना बहुत ही आसान रहता है, लेकिन क्या है इन चीज़ों में थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये कौन सा, ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है। ठीक है, वो दिखाने के लिए जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको हर एक कंसेप्ट के एग्जांपल भरपूर दिए जाएंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और हर एक कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, टेक योर सीट प्लीज, या फिर प्लीज पहले भी लगा सकते हैं, आखिरी में कोई दिक्कत वाले, वो आखिरी में क्या रहा है, फुल स्टॉप, प्लीज टेक योर सीट, अपनी सीट ले लीजिए।
अब इसका पैसे बनेगा क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है टू टेक योर सीट, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपनी सीट ले लीजिए। ऐसे सेंटेंसेस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है। सिंपल सी रिक्वेस्ट दिखाने वाले सेंटेंस में आपको क्या कीवर्ड मिलेगा, एक तो प्लीज वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा और काइंडली वर्ड का इस्तेमाल। तो हमने क्या चीज सीख लिया अभी कि ऑर्डर को या कमांड दी जा रही है वैसे सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, लेट की मदद से, या फिर दूसरा हमने एडवाइस को दिखाने वाले सेंटेंस को किसकी मदद से बनाते हैं, शुड वर्ड की मदद से। और तीसरा हमने क्या देखा, काइंडली या प्लीज यानी रिक्वेस्ट को दिखाने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये समझ लिया। अब एक और आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में, आगे जो क्रम है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अगला पेज लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंसेस लेट से ही स्टार्ट होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंसेस किससे, लेट से स्टार्ट होंगे। सेंटेंसेस में लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ठीक है, सॉरी स्टार्ट, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होंगे और उनमें क्या रहेगा, आपको दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, एक होगा क्या इनडायरेक्ट और दूसरा होगा डायरेक्ट। अब वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, सेंटेंस कैसा रहेगा, किस फॉर्मेट में रहेगा, और फिर पैसिव वॉइस कैसे बनाना है वो मैं आपको बता। देखिए जो सेंटेंस रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए वो एक डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे थे तो उनको हमने क्या बनाया था, लेट की मदद से। अब ये सेंटेंस डायरेक्ट ऑलरेडी लेट से स्टार्ट हो रहा होगा लेकिन उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो बता दें। कि देखिए लेट आएगा, ठीक है, लेट के बाद क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इन से लिख रहा हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर आएगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर क्या आएगा आपका, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, जो या इंसान को दिखाएंगे या फिर किसी जानवर को दिखाते हैं वो कौन कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। सॉरी, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होते हैं जो किसी इंसान को दिखा रहे होते हैं या फिर इंसान खुद होता है या फिर किसी जानवर को दिखाते हैं, वो प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, जितने सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी नॉन लिविंग का मतलब होता है जिनमें जीवन नहीं होता है, प्राण नहीं होते हैं, वो सारी चीजें किस में आएंगी, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, और एग्जाम्पल ही सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी चीज सीखने का, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक आएगा, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। अब देखिए ये है हमारे पास क्या है, सेंटेंस, लेट मी डू दिस वर्क, ऑलरेडी लेट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आपको इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मैं आपको स्ट्रक्चर बताना भूल गया, ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लेट आएगा, फिर क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, बी, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाई लगा के आपको क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से मैं समझ लेना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है,
ठीक है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं कि लेट मी डू दिस वर्क। ये हमारे पास क्या है, सेंटेंस। लेट मी डू दिस वर्क। अब आपको इसका पैसिव, ये हमारा क्या, एक्टिव सेंटेंस। अब पैसिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बना, इस सेंटेंस का क्या बनेगा, पैसिव वॉइस। लेट मी डू दिस वर्क। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखिए, लेट हर प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, तो सिंपल सी, बहुत ही सिंपल है। लेट, लेट क्रिकेट, CRICKET, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हर, उसे के द्वारा क्रिकेट खेला गया। ये इसका सेंस निकलता है। ठीक है, खेला जाएगा। तो लेट हर प्ले क्रिकेट, ये तो क्या है, आदेश दे रहा है। अब क्रिकेट किसके द्वारा खेला गया, उसके द्वारा। तो क्रिकेट पहले आ जाएगा और प्लेड बी प्लेड बाय हर। ये इस तरह से क्या बनता है, पैसिव वॉइस किसका। अब देखिए कहते हैं ना, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, तो मुझे गाना गाने दो। तो आप क्या कहोगे, तो अब गाना किसके द्वारा गाया गया है, ये बात बोलने के लिए क्या बताओगे आप, लेट आ सॉन्ग बी सिंग बाय मी, या फिर उसके लेट हिम टीच इंग्लिश, उसको इंग्लिश पढ़ाने दो। तो लेट, एग्जाम्पल लेके एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं अपनी। देखिए घर की बात है, लेट हिम टीच इंग्लिश। अब देखिए, तो ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, लेट तो आपको लिखना ही है दोनों ही कंडीशन में, लेट इंग्लिश, लेट हिम टीच इंग्लिश, उसको इंग्लिश पढ़ाने दो। ठीक है, लेट इंग्लिश ENGLI, लेट इंग्लिश बी डॉट बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाएगी। ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत ही आसानी से बनाने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखिए नेगेटिव भी होगा तो भी कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बस नॉट, इससे पहले क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है बस, नेगेटिव वाला। बी से लेट इंग्लिश नॉट बी टॉट बाय हिम। ठीक है, क्योंकि उसको नेगेटिव करना है, किसको, ना पढ़ाने को। ठीक है, पढ़ाने को नेगेटिव करना है, इसलिए बी नॉट बी टॉट बाय, इस तरह से आपको बनाया जाए। ऐसे हर एक सेंटेंस में जहां से भी पैसिव वॉइस स्टार्ट होता है उससे नेगेटिव, उससे पहले नॉट लगा के नेगेटिव बनाया जा सकता है। अब देखिए ये चीज आपने सीख ली। अब एक चीज और बता देता हूं कि लेट से आपने यहाँ तक चीज सीखा। अभी क्या सीखा, लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेट के बाद कोई भी पर्सन आता था, यहाँ पर ही भी होता था, आई भी आ जाता था, बी भी इनका आ सकता था लेट के बाद, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ सकती थी इनकी, कोई किसी की भी। लेकिन अब जो अगला कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अब देखिए अब क्या रहेगा, लेट के बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा, अस मिलेगा। ठीक है, लेट के बाद अस मिलेगा और फिर क्या होगा, कोई वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे वो मैं आपको कंसेप्ट, वो इसका स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर देखिए, समझ में आया। देखिए कंफ्यूज नहीं रहना है। पहले क्या हमने देखा, लेट से स्टार्ट होगा और उसके बाद कोई भी
आ रहा होगा, क्या कोई भी प्रोनाउन का, कोई भी पर्सन का प्रोनाउन आ सकता था। लेकिन अब क्या रहेगा इसमें, लेट के बाद आपको सिर्फ अस मिलेगा, यानी लेट के बाद अस ही देखने को मिलेगा। अब ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी, इट इज सजेस्टेड दैट, सजेस्टेड दैट के बाद बी लगाओगे आप, फिर क्या लगाओगे, शुड लगाओगे, और आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इसमें दी रही हुई वही लगाना, वही वही लगाना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, जो लेट से तो स्टार्ट होगा लेकिन उसके बाद अस हमेशा फिक्स रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वैसे सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाने को बोला जाए तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाओगे। देखिए, लेट दिस, लेट अस सिंग, देखिए, लेट अस सिंग ये क्या, एक सेंटेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड सिंग, इट इज सजेस्टेड आपको सलाह दी जाती है कि बी शुड सिंग, हमें गाना चाहिए, ठीक है। ऐसे सेंटेंस का आप कैसे बनाओगे पैसिव वॉइस, इस तरह से। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में, लेट अस हमें खेलने दो, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इट इज suggested that we should play, ए इसका पैसिव वॉइस बनाना रहता है। बहुत ही सिंपल है, आप कोई से भी एग्जांपल ले सकते हो। लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस डू दिस, ठीक है। लेट अस सिंग, लेट अस प्ले, लेट अस डांस, हमें डांस करने दो, लेट अस टीच, मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस का आप ऐसे वर्ड्स किससे बनाओगे, इट इज सजेस्टेड दैट, बी शुड फिक्स कर रहता है, सिर्फ आपको क्या लगाना है आखिरी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो पहले से दे रखी होगी, लेकिन शुरुआत में आपको क्या जोड़ना है, इट इज सजेस्टेड दैट, यहाँ तक आपको जोड़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट देखने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। देखिए, अभी तक क्या देखा था हमने कि इसका ट्रांजिटिव वर्ब का ही, ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या बन रहा था, पैसिव वॉइस, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या बन रहा था, पैसिव वॉइस। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का बहुत ही एडवांस कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, उन कैंडिडेट्स के लिए जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको मैं गारंटी से बता रहा हूं कि इतने सारे कंसेप्ट पैसिव वॉइस के आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं बताए जाएंगे, जो कि मैंने आपको पैसिव वॉइस से संबंधित करवा दिए हैं। तीनों पार्ट को मिला के आपको तीनों पार्ट देख लेंगे तो आप पैसिव वॉइस का कोई भी कंसेप्ट आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आई होगी। अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब का ही ध्यान रखना है, क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेती है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का जनरली क्या होता है, सॉरी, पैसिव वॉइस जनरली इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्या ध्यान रखना है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन क्या ध्यान रखना है आपको, बट इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब के द्वारा, इंपेरेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब के द्वारा
के द्वारा क्या दिखाया जा रहा हो, ऑर्डर या फिर क्या, एडवाइस। ऑर्डर या एडवाइस दिखाया जा रहा हो तो आपको उसका पैसिव वॉइस बनेगा। इसमें सिर्फ इंट्रांजिटिव, सॉरी, इंपेरेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस किस कंडीशन में बनेगा, अगर उसके द्वारा क्या दिखाया जा रहा है, ऑर्डर या फिर एडवाइस। ध्यान रखना, बहुत ही गहराई वाली बात है, आपको अच्छे से समझना होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आपको ये वीडियो दोबारा से देखना, इस कंसेप्ट को आपको बार बार देखना। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। देखिए कैसे, मैंने क्या बताया, जनरली इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनता है अगर वो उसके द्वारा क्या दिखाया जा रहा हो, ऑर्डर या फिर एडवाइस। ठीक है, जैसे मैंने कहा गो, मैंने कहा कम। इस सेंटेंस से पूरा ध्यान रखना, सेंटेंस खत्म हो जाता है इससे। पहला सेंटेंस क्या हुआ, गो, दूसरा क्या हुआ, कम। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा आपको सिट डाउन, इस सेंटेंस पूरा हो जाता है। अब देखिए सिट डाउन यानी आपको आदेश दिया जा रहा है, तो ये चीज किसका, आदेश देना यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। सॉरी, क्या, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। इस तरह से इसका ये पैसिव वॉइस बन जाता है। क्या बनाया मैंने, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, इन्फिनेटिव का यूज किया, टू क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव, और सिट डाउन वैसा के वैसा इसी तरह कम के द्वारा भी आप बना सकते हो, यू आर ऑर्डर टू कम। ठीक है, बोलते नहीं है। अब आपको ये सेंस क्या रखना है, कम यानी आप समझ नहीं पाओगे कि किसको, जो आपके सामने होगा उसी से तो आप बोलोगे ना, तो आप बोल रहे हो और सुनने वाला आपके सामने है। अब देखिए, अब क्या कहोगे, इसी को पैसिव वॉइस में बदलोगे तो आपको ऑर्डर दिया जाता है यहाँ आने के लिए, ये पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हो जाता है। इसी तरह से आप बहुत सारे बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैंड अप, कम हियर, लिसन मी, होल्ड इट। ठीक है, या फिर स्टॉप, स्टॉप क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, यू आर ऑर्डर टू स्टॉप। ठीक है, यू आर ऑर्डर टू स्टार्ट, यू आर ऑर्डर टू कम हियर, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू डोंट क्राई, रोना नहीं। ठीक है, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि रोए नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस के बनाने के लिए आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस बन जाता है। ये चीज आपको, उम्मीद करता हूँ आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया हो। अब देखिए कुछ स्पेशल रूल्स आते हैं, वो भी मैं आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखा देता हूँ। स्पेशल रूल्स में क्या रहेगा, स्पेशल रूल्स, ठीक है, इनमें क्या रहेगा, पहला रूल्स है हमारा देयर के साथ, देयर के साथ पैसिव वॉइस, देयर के यूज करके पैसिव वॉइस कैसे बनता है, अगर देयर के साथ दिया रहता है कोई सेंटेंस। अब एक देयर वर्ड आता है, डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि कभी भी ऐसे अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। जैसे अब देयर क्या रहता है, आपको पता होता है, इंट्रोडक्टरी क्या रहता है, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन रहता है जो इंट्रोडक्शन देता है सिर्फ। देयर, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी। ठीक है, टू बार, ये हमारे सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस है, इसका क्या बनाना है आपको, पैसिव वॉइस। देयर इज नो मनी टू बाय, पैसा नहीं है कुछ भी खरीदने को। ठीक है, ऐसा सेंस आता है।
तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि देयर इज नो मनी, इस सेम टू सेम रहेगा। टू के बाद आपको क्या लगा देना, बी, और बाय की वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म व्हाट, PUGHT, इसका सेंटेंस का क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। तो ऐसे सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, उनका सभी का किस तरह से बनेगा, देयर इज नो मनी टू बी व्हाट, यानी टू के बाद इन्फिनेटिव के बाद आपको क्या लगाना है, बी की फॉर्म लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर तो आपका वैसा की वैसा ही सेंटेंस रहेगा। देखिए, क्या बोलते नहीं हो आप, दूसरा सेंटेंस लिख दे, बोलते हो कभी कभी, देयर इज नथिंग टू से, ये बात बोलते ना, देयर इज नथिंग टू से, कुछ भी नहीं है, बोलने को कुछ भी नहीं है। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हो आप, ये बात इस तरह से बनाओगे, देयर इज नथिंग टू बी सेड, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस इस तरह से बना, जैसे वो एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो रूल्स बताए जा रहे हैं पैसिव वॉइस से संबंधित, वो यकीन मानिए आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं देखने को नहीं मिलेंगे। कहाँ पर, ये सारे कंसेप्ट पैसिव वॉइस से संबंधित, और ऐसे ही मैं इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट करवाऊंगा, आप भरोसा कीजिए मुझ पर और जुड़े रहिए। तो मैं आपको हर एक टॉपिक के सारे रूल्स बताऊंगा जितने भी बनते हैं, ठीक है, बस आपको भरोसा रखना होगा। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, देयर इज फ्रेंड टू प्ले, देयर इज फ्रेंड टू प्ले, फ्रेंड है खेलने के लिए, ये अर्थ निकलता है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, देयर इज फ्रेंड टू बी प्लेड। देखिए ये जो थर्ड पार्ट है वो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, फिलहाल अभी के लिए जो क्या है 1 से लेके 12th तक क्लास में है। ये थर्ड पार्ट उनको देखने की जरूरत नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए वो 2 ही पार्ट काफी है जो मैंने पहले बता करवा दिए। और ये थर्ड पार्ट उनके लिए है जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए थर्ड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको ये देखना भी चाहिए। तो इसका पैसिव वॉइस बहुत सिंपल है, देयर इज फ्रेंड टू बी प्लेड, उसके पास फ्रेंड है खेलने के लिए, ठीक है। ये सेंस आपको दिलाता है ये सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूँ स्पेशल रूल्स में पहला रूल आप सीख चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल रूल में, हम सेकंड कंसेप्ट। देखिए आपको एक आता है स्पेशल रूल्स में, आपको रूल नंबर 2, रूल नंबर दूसरा क्या है, देखिए एक आता है हु से अगर कोई सेंटेंस दिया है तो आपको किससे में बनाना है पैसिव वॉइस, बाय हुम से स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी आपको ऐसा दिया है तो इसमें कन्वर्ट करना, और अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस तरह से बनाना पैसिव वॉइस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखिए डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस का, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैं बोलता हूँ हु ब्रोक द चेयर, हु ब्रोक द चेयर, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक एक्टिव सेंटेंस है, चेयर किसने तोड़ी। अब देखिए आपको वर्ब की पहचान अच्छे से हो चुकी होगी, ए ब्रोक यानी क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, वॉज वर्ड से बनता है ना, तो वही आपको पैसिव वॉइस लेकिन आपको स्टार्टिंग में क्या आएगा, वाई, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था लेकिन थोड़ा हुम लिखना भूल गया था, तो मैं बोला तो मुंह से था लेकिन हुम लिखा नहीं था, वाई के बाद डायरेक्ट मैंने क्या लगाया था, वॉज।
तो बाय whom, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाय whom was, by whom was the chair broken, the chair broken। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बगैर, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं कहलाएगा। ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। ठीक है। अब देखिए, ये इस तरह से बनाते हैं। कैसा? हु से अगर दिया है कोई सेंटेंस तो बाय हु से। जैसे देखिए, हु was टीचिंग इंग्लिश, हु was टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा था। या फिर हु के मतलब प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपको बस इज आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है कि आपको ऐसा ही पास्ट में ही लिखना है। अब देखिए पैसिव वॉइस क्या रहेगा इसका। बाय होम, बाय होम वॉज इंग्लिश, ENG, इंग्लिश बीइंग टॉट। बॉय whom was इंग्लिश बीइंग टॉट। इस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है किसका? हु की मदद से। अगर हु लिखा होता है तो किसके? बाय whom से बनाते हैं। आप कहो तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पास्ट ही पास्ट की ले रहा है, तो आप कहोगे कि पास्ट का ही बनता है। नहीं, देखिए एक प्रेजेंट का ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हु हैज स्टोलन द फोन, हु हैज स्टोलन द फोन। पैसे, अब क्या प्रेजेंट का है आपको पता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे आप? वाई होम, वाई होम हैज द पर्स, सॉरी फोन, द फोन बीन स्टोलन। और आखिरी में क्या? क्वेश्चन मार्क। इसको ऐसे सेंटेंस का दो तरह से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ऐसे कैसे? हु से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसके दो तरह से सेंटेंस का दो तरह से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। पहला टाइप हमने देख लिया। और दूसरा, अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहे तो हम क्या बनाएंगे? हु हैज द फोन बीन स्टोलन, और आखिरी में क्या आ जाएगा? वाई। इस दो तरह से आपको पैसिव वॉइस देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप मान लीजिए अगर इस सेकंड टाइप दूसरी तरह इससे आ गया कोई एग्जाम में आंसर, तो आप पहली टाइप का सीख के गए और इसको ही लगे ढूंढने, तो आप इसको गलत करके आ जाओगे। तो हो सकता है कभी कभी आंसर में इस तरह का ऑप्शन भी दिया रहता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे मैंने कंसेप्ट करवा दिए। अगर आप, अगर कोई भी फिर भी कोई कंसेप्ट छूट रहा है या छूट गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर आपको अच्छे से वीडियो बना दूंगा। मुझे नहीं लगता मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है, कोई भी रूल्स छोड़ा है या कंसेप्ट कहें तो पैसिव वॉइस से संबंधित मैंने कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा है जहाँ तक मुझे याद है। और मैंने अच्छे से पैसिव वॉइस कवर करवा दिया है। और उम्मीद करता हूँ आपको इससे अच्छा लाभ भी मिलेगा और आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे। इसी तरह मैं आपको हर एक टॉपिक के सारा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा यूट्यूब पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कहीं से भी कोई भी क्लास परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो आप अभी बेसिक कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, तो प्रैक्टिस के द्वारा आपको सारी चीज़ मजबूत हो जाती है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट परफेक्ट एनीवन डज नॉट, सॉरी, विदाउट परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस कोई सा भी व्यक्ति या फिर कोई सा भी कार्य बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक कार्य में क्या रहता है, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी रहती है। तो आप प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट को सीख कर, वो भी सारे रूल्स के साथ, तो आपको हर एक
टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा और आप कोई भी एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो जय हिंद, बाय बाय। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस क्लास से जुड़े और आपने इसको अच्छे से देखा, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक बार अगली वीडियो में, अगली क्लास में। बाय बाय।